हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं √2, √3, √5 इस टाइप के रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। इसके दो मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, इस टाइप के नंबर्स को भी कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम आज सीखेंगे। तो आज पूरा जो सेशन है वो केवल स्क्वायर रूट ऑफ √3, √2, √3 ये सब नंबर्स का है। स्क्वायर रूट कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को कैसे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम ये प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग ऑफ √2, √3 एंड √5, और जैसे डायरेक्टली √5 कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे √10 को हम ड्रॉ करेंगे, इस तरीके की चीजों को हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है, इसको दो मेथड से करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीजें हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9.1, स्क्वायर रूट ऑफ 8.3, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में कंपास रूलर भी रखिए, जिससे आप पेंसिल के साथ में ऑब्वियसली, तो जिससे आप आराम से अपना कंस्ट्रक्शन कर सकें। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट √2 कैसे प्लॉट करेंगे। तो √2 प्लॉट करना है हमको, √2 को। अब √2 की वैल्यू आपको पता है 1.4142 एंड समथिंग होती है, मतलब वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, समझ में आया, 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब वो कहां पर होगी एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, हम एग्जैक्टली इसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग रूलर। आप एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मेरे पास में तो जो रूलर है उससे हम छोटा है, इस टाइप का रूलर। ठीक है, इसे हमने लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहां पर हम रखेंगे 0 को और उसके बाद 4 सेंटीमीटर लेंगे। मान लीजिए हमने सपोज ये है, ये सपोज मैं मान लेता हूं कि ये आपका 4 सेंटीमीटर, तो चलो ये यहां ले लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में जितना ये मेजरमेंट है, इतना ही मेजरमेंट लेकर के दूसरा 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तीसरा भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। कहां गया, ये रहा 4 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली मैंने 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, यहां पर दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जिससे आपकी जो कंस्ट्रक्शन की है ना, क्लैरिटी जो होगी वो थोड़ी अच्छी आएगी। इसलिए मैंने 4 सेंटीमीटर, आप इसको 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप इसको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको अभी परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ करने हैं इसके ऊपर। तो ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 3। इसका मतलब ये हो गया √1, ये हो गया आपका √4, और ये हो गया √9। मतलब यहां पर हम √9 या √10 तक के नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जहां पर आपको पता है कि √2 यहां पर, √2, √3 यहां पर लाई करेंगे, क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है, ये √2 की वैल्यू होती है 1.4142 समथिंग, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड समथिंग। मतलब दोनों ही नंबर √2 और √3 ये लाई करेंगे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो अब हम ये दोनों यहां पर आएंगे, ये √4 होगा, फिर √5, √6, √7, √8 यहां पर आएंगे, और √9 यहां पर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कॉम्पस, ये मेरा कॉम्पस है। ठीक है, तो बोर्ड पे करने के लिए यहां पर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये देखिए, मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
इसको स्केल से मिला के हम एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना ये है, जितना ये, उतना ही इसको हमें कट कर लेना है। ये छोटा पड़ गया, थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आ गया आपका, ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, दोनों 1 यूनिट है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया है मैंने, इसलिए ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से कंपास की यहां पर निडिल रखनी है और यहां पर आपको पेंसिल रखनी है, जो मेरा ये है, और ये एक आर्क लगा देना है। ये थोड़ा सा ढीला है तो ये आर्क आ जाएगा इस तरीके से, ये। ठीक है, अब देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं आर्क को। ये जो आया इसको आप मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मिलाएंगे तो ये जो है, ये है आपका √2 की पोजीशन। ठीक है, एज पर दिस ये आपकी √2 की पोजीशन आ गई। देखिए क्या होता है, √2 क्या है, √2 इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा, और ये 90 डिग्री है, आपने अभी ड्रॉ किया है 90 डिग्री। तो ये 1 और ये 1, तो ये जो आएगा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2। तो ये यही आर्क, ये देखिए, ये रेडियस वही है जो यहां रेडियस है। ये देख रहे हैं आप आर्क, तो जितना ये है उतना यहां से यहां तक है, मतलब ये √2 है तो ये भी √2 हुआ। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से √2 प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको फिर से यहां पर, जहां पर √2 है वहीं पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। यहां पर किया, ये लिया, यहां लिया, इसके बाद यहां से ये किया, ये परपेंडिकुलर कहां से कहां पे ड्रॉ किया, जहां √2 है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया और हम इसको मिला करके एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे और एग्जैक्टली जितना ये है उतना ही कट करेंगे बाय यूजिंग कॉम्पास। अब फिर से इसको मिलाएंगे, इसको यहां से मिला दिया। अब कंपास की निडिल यहां पर और पेंसिल यहां पर, और ये आर्क लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आया आपका √3, एग्जैक्टली यहां पर √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको √2 √3 की प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, आगे जब आप ड्रॉ करोगे तो √4 यहां पर आएगा। ठीक है, और आगे देखिए, आपका जो कॉम्पास है वो इस तरीके का कॉम्पास होता है। ठीक है, हमारे पास में जो कॉम्पास है इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो यहाँ पर √4 ड्रॉ करना है, √4 आपका 2 पर आना चाहिए। तो जहां √3 है, जहां पर √3 है, इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। √3 ड्रॉ करने के लिए √2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो √3 पर किया मैंने, यहां से आर्क लगाया, यहां से ये आर्क कट किया, यहां से ये आर्क कट किया, फिर ये आर्क। आप 90 डिग्री बनाना जानते हैं अच्छे से, आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। ये पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट को फिर मैंने ये किया, यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये सारे जो परपेंडिकुलर है, सॉरी ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये जो सारे परपेंडिकुलर है ये सब बराबर रहेंगे, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर आप इसको फिर से आप मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिलाइए और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये आर्क लगाइए यहां पर कॉम्पास की निडिल, यहां पर पेंसिल आर्क लगाएंगे, तो ये आ गया एग्जैक्टली √4। तो ये √4 आ गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, √5 √6 √7 आपके सब नंबर लाइन पर आते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, √2 और √3 और √4 को मैंने इस तरीके से क्यों प्लॉट किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, यहां पर √2 का मतलब हुआ, हमने लिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको √2 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू √2, ऐसा समझ लीजिए। इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। फिर उसके बाद में अगर आप √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का हमेशा 1 ही रखना है,
परपेंडिकुलर 1 यूनिट मतलब 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। 1 यूनिट को मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया आपका √3। समझ में आया। इसके बाद अगर आप √3 को बेस का स्क्वायर √3 लेंगे, बेस को √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1। तो 3 + 1 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। आया समझ में। तो अगर हम √5 प्लॉट करना चाहते हैं तो जहां पर 2 था वहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्टली अगर आपसे कहा जाए कि √5 ड्रॉ करना है या √11 ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं ना इसमें सबसे पहले एक हम ड्रॉ कर दे रहे, इस बार हम स्केल से ड्रॉ करते हैं लाइन को। ये मैंने एक लाइन खींच ली है, यहां से मैंने दूसरी थोड़ा इसको बढ़ाया है और फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया है और फिर थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ये थोड़ा सा परफेक्शन आता नहीं है ना, तो यहां पर हो गया आपका 0 और फिर यहां से मैंने रखा और ये लिया मैंने 1, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से लेंगे, ये हो गया आपका 2, बराबर डिस्टेंस पर आप यहां पे लिखिए 2 और फिर बराबर डिस्टेंस पर ही आपको लिखना है 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस कर दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं जिससे हम √10 भी प्लॉट कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको √5 की वैल्यू 2.36 के आसपास होती है, मतलब √5 जो होता है वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तो 2 और 3 के बीच में √5, √6, √7, √8 ये 4 आते हैं। √5, √6, √7, √8 ये सभी आते हैं 2 और 3 के बीच में। और √3 कितना हो गया, √9 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहां पर √9 है, यहां पर √4 है, तो √5, √6 सब इधर ही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली √2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन बनी हुई है आपके सामने, ठीक है। थोड़ी सी मैंने इसको एनलार्ज कर दिया है नंबर लाइन को, 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया हुआ है और इसको हम अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए यहां पे रखा और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसको हमको एग्जैक्टली उतना ही लेना है जितना ये 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हमको ये 1 यूनिट लेना है, यहाँ पर 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट जितना पहले था 1 यूनिट उतना ही लेना है और ये रहा आपका ये 1 यूनिट, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको केवल यहां से इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करेंगे और यहां पर कॉम्पस की नीडल रखेंगे और वहां पर पेंसिल रखेंगे। ये उतना आएगा नहीं, आएगा तो फिर ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं था। तो यहां से करके ये कॉम्पस की, यहां पर कॉम्पस की नीडल और यहां पर पेंसिल, यहां पर कॉम्पस की नीडल 0 पे कॉम्पस की नीडल रखेंगे हमेशा और यहां पर पेंसिल होगा और ये लगेगा आर्क आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका √5, आया समझ में। तो इस तरीके से आप √5 ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको √10 ड्रॉ करना है तो √10 ड्रॉ करने के लिए आप 3, मतलब √10 कब आएगा, √9 के बाद, मतलब 3 के बाद। √9 मतलब क्या होता है 3, तो 3 के बाद आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे और फिर यहां से कट लगाया, ये कट लगाया और यहां से ऐसे कट लगाया, फिर यहां से ऐसे कट लगाया, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मिलाया और हमने ये एक लाइन खींच ली
और एग्जैक्टली इसको 4 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर कट कर लिया। अब यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए स्केल रूलर से। आपके कॉपी में हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड पे इतना बड़ा बनाना बड़ा मुश्किल है। तो अब यहां पर कॉम्पास की नीडल और यहां पर रखेंगे पेंसिल को और ये कट लगा देंगे, और तो ये आएगा आपका √10। ठीक है, तो इस तरीके से √5 और √10 आपको प्लॉट करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, √2 ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करके ये मैंने लिया 0, यहां पर 1 4 सेंटीमीटर पे, फिर 4 सेंटीमीटर पे 2, फिर 4 सेंटीमीटर पे 3, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको 4 सेंटीमीटर ही कट कर दिया। तो यहां से मिलाया इसको और यहाँ कॉम्पास के लिए यहाँ पेंसिल ये रखा, ये आ गया, ये आ गया आपका √2, और फिर √2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे 4 सेंटीमीटर कट करके, फिर लगाएंगे तो ये आपका √3 आ जाएगा। इसी तरीके से √4, √5, √6, √7, √8 सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। √5 ड्रॉ करना है तो 2 पर परपेंडिकुलर, डायरेक्टली 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम √5 को ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, और उसके बाद √10 ड्रॉ करना है तो ये, और √6 ड्रॉ करना है तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। √7 ड्रॉ करना है तो √6 जो आएगा उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके करेंगे। तो इस तरीके से ये एक पहला मेथड है जिससे हम √2, √3, √5, √7, √8 ये जो नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बताने जा रहे हैं इसका दूसरा एक और मेथड, जिसको हम लोग स्पाइरल मेथड बोलते हैं। वो आपकी क्लास एक्टिविटी भी है, तो ठीक है, उसको हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर हम बताने जा रहे हैं आपको स्पाइरल मेथड से भी जो आपको क्लास एक्टिविटी भी करनी होगी। उस क्लास एक्टिविटी को आपकी बुक में भी ये शो किया गया है, किस तरीके से स्पाइरल मेथड से हमें ड्रॉ करना है, √2, √3, √4 वो सब। मैं उसको बाई हैंड बना के दिखा रहा हूं क्योंकि हमारा जो कंपास है वो उतना अच्छा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐसे बना के दिखा दे आपको। तो सबसे पहले आपको एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर लंबी सी लाइन ड्रॉ करके यहां पर आपको 0 लेना है, और फिर 4 सेंटीमीटर पे आप 1 लीजिए, फिर 4 सेंटीमीटर पे आप 2 ले लीजिए। एग्जैक्टली वही करना है। नंबर लाइन इसका यहाँ पे 3, और फिर आगे जाके आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं। 4 सेंटीमीटर पे ऐसे। ठीक है, आप A4 साइज का पेपर लेकर के उसमें भी आप बना सकते हैं। स्पाइरल बीच में बनाना पड़ता है और वो थोड़ा सा ऐसे घूम के आता है, मतलब ये देखिए ऐसे घूम के आएगा, मतलब ये इस तरीके से आएगा घूम के, इस तरीके से बनता है स्पाइरल। इस तरीके का शेप बनेगा स्पाइरल में। ठीक है, और सारे नंबर्स इसमें प्लॉट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसमें अपना प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, जिसको आप D बोलते हैं। ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर 4 सेंटीमीटर का आप पहले ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और 4 सेंटीमीटर पे जब आपने ड्रॉ कर लिया तो फिर आप इसको मिलाइए। इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, ये। तो ये हो गया आपका √2। तो बस कॉम्पास को यहां रखिए और पेंसिल यहां पर फंसाइए और ये आ गया आपका √2। पहला वाला तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने पहले बनाया। अब इसके बाद यहां पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप देखिए, मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, और ये मैंने फोर्स आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये 90 डिग्री और फिर यहां पर भी 90 डिग्री, और एग्जैक्टली ये 4 सेंटीमीटर, जितना ये 4 सेंटीमीटर है उतना ही इसको लेकर के इसको कट कर लीजिए यहां पे, और फिर इसको इसके साथ मिला दीजिए, मतलब ये ऐसे। अब यहां पर आपको कॉम्पास की नीडल और यहां पर पेंसिल रखना है और ये एक आर्क लगाना है। थोड़ा सा और बड़ा होता तो पेंसिल से ये आर्क लग जाता है, ये देखिए लग रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका √3। ठीक है, अब फिर से देखिए, इसके बाद आगे जितना भी हाइपोटेन्यूज है उसी पर आपको परपेंडिकुलर, ये है इसकी हाइपोटेन्यूज, सेकंड हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज नंबर 1 है, ये वाली हाइपोटेन्यूज नंबर 2 है। अब हाइपोटेन्यूज नंबर 2 पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये मैंने किया, थोड़ा सा उधर जा रहा है, कोई बात नहीं है, ये आ गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप प्रोट्रैक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, और इसको 4 सेंटीमीटर कट कर लिया, 4 सेंटीमीटर देखा, कट कर लिया। 4 सेंटीमीटर के बाद में इसको आप मिलाइए, ये ठीक है, ये ऐसे मिलाते जाइए। और फिर यहां पर कॉम्पास की नीडल, मैंने आपको जैसे बताया, यहां पर कॉम्पास की नीडल और यहां पर पेंसिल, मतलब पेंसिल कहां होनी चाहिए, कॉम्पास पेंसिल यहां पर, और ये आर्क लगेगा ऐसा, तो ये एग्जैक्टली √2 पर जाएगा, मतलब ये थोड़ा दब गया यहाँ पे, ये जो आएगा ये थोड़ा सा आपका परफेक्शन आना चाहिए, इतना साफ, और ये 2 पर आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 पर। सो इस तरीके से ये नंबर लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ होती जाएगी, ये इस तरह से घूमता जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हाइपोटेन्यूज, अब ये एल्टीट्यूड यहां पर आएगा, फिर हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा, ऊपर भी जगह रखनी है, नीचे भी जगह रखनी है। तो इस तरीके से ये होता है आपका स्पाइरल मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बीचों बीच जगह ऊपर भी होनी चाहिए, नीचे भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये लाइन, और फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, फिर 4 सेंटीमीटर के बाद 2, 4 सेंटीमीटर के बाद 3, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर का ही परपेंडिकुलर, इसको मिलाया, और यहां से कॉम्पास इससे आर्क ड्रॉ किया, यहां कॉम्पास की नीडल, यहां पेंसिल, ऐसे आर्क ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो ये √2 आ गया। फिर से यहां परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे 90 डिग्री, पहले यहां पर था, अब ये हाइपोटेन्यूज है यहां पर, फिर इसको 4 सेंटीमीटर कट करके मिलाया, फिर यहां से आया, ये आ गया √3 आपका। इसके बाद फिर से ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज नंबर 2, फिर से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर कट किया, ये इसको मिलाया, फिर यहां से किया ऐसा √2, ऐसे करते करते फिर यहां पर आएगा, सब हाइपोटेन्यूज पे ये ड्रॉ करना है, और फिर इसको मिलाएंगे और फिर इसको ड्रॉ करेंगे, तो आपका √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, वो सारे रूट्स, √5, √2, √3, √4, √5, √6, अब सब ये नंबर लाइन पर आप ऐसे स्पाइरल मेथड से शो कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, नाउ स्टूडेंट, हम यहां पर लेने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, प्लॉट √11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर हमें √11 को प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम कैसे √11 को प्लॉट करेंगे, एग्जैक्टली वही काम करना है आपको। ये पहले नंबर लाइन को प्लॉट करना है, तो हम नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं, और ये मैंने प्रोड्यूस किया, आगे प्रोड्यूस कर दिया थोड़ा सा और। ठीक है, ये भी हो गया, और थोड़ा सा और लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम इसमें देखिए, ये हो गया आपका सबसे कॉर्नर पे 0। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर मैंने लिया 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट लिया, मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर पे ले लिया मैंने। ठीक है, तो कितना हुआ ये। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आएंगे, तो ये हो गया आपका 2, फिर इतना ही लेकर के हमने किया 3, और फिर इतना ही लेकर के हमने किया 4। तो ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 16 तक के लिए ड्रॉ कर लिया है, लेकिन हमको ड्रॉ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट ऑफ 11 कब आएगा, जब स्क्वायर रूट ऑफ 9, फिर 10, फिर आएगा 11। तो हमको स्क्वायर रूट ऑफ 10 सीधे डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 कहां ड्रॉ करेंगे, 3 पर। ठीक है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, आपको पता है कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है।
ये देखिए, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऐसे करके, एक्चुअली ऐसे ड्रॉ करना था हमको, ये मैंने पहले ही बना लिया, ये ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने पहले से ड्रॉ कर लिया, अभी बाद में ये लाइन बाद में ड्रॉ होगी ऐसा, ठीक है। इसके बाद इसको हम ज्वाइन करेंगे 0 से, ये 3 सेंटीमीटर इसका ऐसे कट कर लेंगे, यहां से लेकर के 3 सेंटीमीटर, ये मैंने 3 सेंटीमीटर लिया इस बार, ठीक है। और फिर इसको मिला देंगे इसके साथ, आप स्केल से मिलाइएगा तो ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट मिल जाएगा, हाथ से मत कीजिएगा जैसा मैं कर रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दीज थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो उसको ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये आ गया आपका रूट 10, तो यहां पर कॉम्पास की नीडल, यहां पर पेंसिल, और ये लगाया आपने रूट 10, तो रूट 10 तो आ गया। अब रूट 11 ड्रॉ करने के लिए क्या करें, या तो यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर सकते हैं, यहां पर कहीं आ जाएगा, या इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्पाइरल मेथड यूज करते हुए अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम इस पर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो हाइपोटेन्यूज है और ये पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने यहां पर 90 डिग्री ड्रॉ किया, इस पर, इस हाइपोटेन्यूज पर, और उसको 3 सेंटीमीटर मैंने कट कर लिया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे यहां से, ये हमने स्केल रख के ज्वाइन करेंगे, हम स्केल यूज करना है, आपको स्केल यूज करके ही करना है। फिर इसके बाद यहां पर कॉम्पास की नीडल, यहां पर पेंसिल, और ये आर्क लगेगा, तो ये आ गया आपका रूट ऑफ 11। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 की प्लॉटिंग है, आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 11 ड्रॉ करने के लिए पहले हमको स्क्वायर रूट ऑफ 10 ड्रॉ करना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 10 ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको 1 यूनिट लेना है। यहाँ पर ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर लिया है मैंने यहाँ पर, ऐसा समझ लीजिए। 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है 1 यूनिट कितना लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू लिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऐसा समझ लीजिए, मैंने थोड़ा छोटा लिया इस बार, ठीक है। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 3 सेंटीमीटर कट किया, इसको ज्वाइन किया O से, और फिर यहां पर कॉम्पास की नीडल, हमेशा कॉम्पास की नीडल ओरिजिन मतलब 0 पर रखनी है, तो यहां पर हमने रखा कॉम्पास की नीडल, पेंसिल यहां पर और आर्क लगा दिया, तो ये रूट 10 आ गया। तो अब हमारे पास में ये है हाइपोटेन्यूज, ये है हाइपोटेन्यूज। अब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, या तो फिर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करके फिर आर्क लगाइए तो भी आ जाएगा। तो हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और फिर उसको 3 सेंटीमीटर कट किया, मतलब 1 यूनिट। ये हमेशा परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही रहेगा, चाहे वो 3 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो 4 सेंटीमीटर का हो, परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का रहेगा। फिर वो 1 यूनिट हमने कट किया यहां से, मतलब 3 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन किया, कॉम्पास की नीडल फिर से यहीं पर, और पेंसिल यहां पर, और आर्क लगाएंगे, तो आर्क लगाने से रूट 11 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा आपको। तो बच्चों नाउ अब हम बताने जा रहे हैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 है या स्क्वायर रूट ऑफ 9.1 है, इस प्रकार के नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ये हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सीखिएगा। पिछले बार तो ये वाला जो पार्ट था ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था, लेकिन अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लीजिए, अगर डिलीट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सीखने में क्या हर्ज है, सीख तो लेना ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर मान लो हमको 8.3 स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 को प्लॉट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 को प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 8.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 8.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज ये 8.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या होगा, ड्रॉ, यहां पर लिख दे रहा हूं ड्रॉ लाइन सेगमेंट
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर, सपोज इसको हम लेंगे, अगर हमने लिया A यहां पर, तो ये B पॉइंट है, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे जस्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर आप प्रोड्यूस करेंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और आगे भी आप प्रोड्यूस कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 ऐसा करके प्लॉट कर लीजिए आप। जितना ये 1 सेंटीमीटर है इतना ही आगे 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, पूरा लाइन, पूरी लाइन दिख रही है? जरा देख लूं मैं। हाँ जी, पूरी लाइन दिख रही है, ये B। अब हमको ये जो पॉइंट है यहां पर, ये C वाला जो पॉइंट है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है आपका, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां 1 लिख रहा हूं। ठीक है, ये 2 है, ये आगे, इसके आगे 3 आएगा, तो ये 0 1 2 यहां से आएगा। अब आपको क्या करना है, इस BAC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, A से लेके C तक का, यहां तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है मोर देन हाफ लेते हैं और ये आर्क लगाते हैं ऐसे, इधर भी पर छूट गया, ये आर्क लगाया और एक नीचे भी आर्क जाएगा और फिर C पे रख के, यहां पर C पे C और फिर यहां से आर्क लगाएंगे, एक यहां कट करेगा और एक यहां कट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं आर्क्स को। ये देखिए, ये आर्क हो गए, ये ऐसे आया था और ये वाला ऐसे आया। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, स्केल रख के ये दोनों पॉइंट्स को आप मिलाइए, तो मिलाने से क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको मिड पॉइंट ऑफ AC। अब यहां पर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, यहां रेडियस लेकर के यहां से यहां तक का, और A पर ये आपको एक सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और ऐसा सेमी सर्कल आता है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, पहला काम क्या करना था, 8.3 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 करना है। तो पहले 8.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया AB और उसको 1 2 आगे बढ़ा देंगे और 1 सेंटीमीटर पर C और फिर आगे 2 3 4 ऐसे लेना है। समझ में आया? फिर A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सेमी सर्कल जहां पर ड्रॉ हो गया C पर मिलेगा जाकर के, और यहां पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये देखिए ये आया, ये थोड़ा सा चौक की वजह से हो रहा है, ये आ गया, ये आ गया, यहां पे कटेगा, ये गया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B के ऊपर, B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर B पर। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये जो पॉइंट है यहां पर रखना है कॉम्पस, ये B पर रखना है कॉम्पस और यहां पे रखना है पेंसिल, और ये ऐसे करके आपको एक आर्क लगा देना। तो ये जहां भी प्लॉट होगा ये हो जाएगा आपका 8.3, ये 2 के थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो ये है वैल्यू ऑफ 8.3 की प्लॉटिंग हो गई। और 8.3 की प्लॉटिंग इस तरीके से करनी है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको समझ में आया। पहले क्या काम करना है, सबसे पहला काम आप 8.3 का AB 8.3 खींच लिया और इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, और 1 सेंटीमीटर पर आप 1 2 3 लिख दीजिए। B जो होगा ये 0 होगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, आगे 1 2 3 नंबर लाइन पे, और फिर आपको इस AC का मतलब AB तो 8.3 है, तो ये 9.3 हो गया ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है।
और फिर बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को। कॉम्पास की नीडल यहां रखेंगे, पेंसिल यहां रखेंगे और आर्क लगा देंगे। तो ये हो जाएगा प्लॉटिंग ऑफ 8.3। ठीक है, आपको समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो ये है आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। प्लॉट और रिप्रेजेंट में दोनों एक ही चीज ही होती है, प्लॉट और रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.1 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 9.1 को हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक 9.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर एक 9.1 सेंटीमीटर का, मान लीजिए ये 9.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये थोड़ा मैं इधर बढ़ा देता हूं, मैं बहुत ज्यादा उधर चला जा रहा हूं। ठीक है, सपोज ये 9.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है यहां से, और इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप क्या करिए, एक बार में काफी लंबी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब सपोज यहां पर 9.1 आता है, तो ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट। ये है आपका 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको 1 सेंटीमीटर पर, ये तो हो गया 0, अब 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 लेना है। तो हमने सपोज यहां पर 1 सेंटीमीटर पे लिया 1, और ये लिया 2, और ये लिया आपका 3। तो ये हो गया सी पॉइंट, यहां पे डी ई, ये हो गया सी, ये डी, ये ई पॉइंट, ये सब 1 सेंटीमीटर पर है। ये नंबर लाइन है आपकी। तो यहां पर आया 1, यहां पे आया 2, यहां पे आया 3। हमें प्लॉट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9.1, तो हमें ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें मोर देन हाफ लेकर के आर्क लगाना होगा, ऊपर भी और सॉरी ये नीचे भी। फिर सी पे रखेंगे, यहां पर सी पे रखेंगे और यहां पर से कट लगा देंगे। तो ये दोनों जो कट यहां पे लगे हैं, इन दोनों को आप स्केल रख के मिलाएंगे, रूलर रख के मिलाएंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब चूंकि हमने हाथ से मिलाया है, तो हो सकता है कहीं गलत हो गया, थोड़ा तिरछा भी आज दिख रहा है मेरे को। तो हम एक पॉइंट ले लेंगे जो यहां से यहां तक दोनों को मिला रहा है, ये नहीं आ रहा है, और ये हो गया। ये हो गया, यहां पे आएगा पॉइंट शायद, यस। तो ये हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्क। सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। आप डार्क पेंसिल थोड़ी शार्प रखिएगा और अच्छी एचबी पेंसिल लीजिएगा। तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, एसी पर ड्रॉ करना है, एबी पे नहीं, एबी पे नहीं, एसी पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब जहां पर सेमी सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया है, तो जहां बी है वहां पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये देखिए, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बनाया है। ये यहां से, इसको यहां से, फिर यहां ऐसा, और आपने इसको पहले बनाया हुआ है परपेंडिकुलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्क आ गया यहां से। इसको हम मिला के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जहां पर सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट, यहां पे 0 पे, कॉम्पास की नीडल 0 पे, और ये पॉइंट पे रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 एक्चुअली 3 के पास जाना चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। तो ये जो आएगा, ये आएगा आपका 9.1 है, तो ये 3 के आगे जाना चाहिए यहां पर। ठीक है,
तो इस तरीके से ये प्लॉटिंग हो जाएगी आपकी। आप इसको यहां पर मैंने जो बनाया है उसके हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं बना है, ये 3 के आसपास जाना चाहिए। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.1, ठीक है। तो यहां 3 के बाहर जाना चाहिए, ये 3 के थोड़ा सा और आगे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो प्रोटेक्टर और उसके बिना ऐसे ही बिना नापे बना रहा हूं, इसलिए इस तरीके का आ रहा है ये, ठीक है। आप अगर बनाएंगे कॉम्पस से नाप करके, रूलर से नाप के बनाएंगे तो आपका एग्जैक्टली ये यहां 3 के इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली ये 9.3 तो है नहीं, 9.3 तो है नहीं ना, ये तो ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया। क्योंकि 9.3 अगर आपको उसमें बना के दिखाया जाए, कॉपी में बना के दिखाएंगे तो फिर वो एक कोशिश करेंगे, एक कॉपी में आपको बना करके आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है, कॉपी में बना के, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गए आपको, मैंने आपको क्या पढ़ाया आज मैंने पढ़ाया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, ये सब कैसे प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया रूट 5 और रूट 10 या रूट 11 को कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर। फिर मैंने बताया कि ये इस टाइप के नंबर रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 और 9.1, इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं। अब इसके बाद टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा, इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग मेथड से कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। डेसिमल के 3 या 4 प्लेसेस तक नंबर को, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि नंबर लाइन पे 2.1 को या 2.3 को प्लॉट करो, तो हम 2.3 को आराम से प्लॉट करके दिखा सकते हैं 2 और 3 के बीच में। लेकिन अगर बोला जाए 2.345 इस टाइप के नंबर्स अगर ड्रॉ करने हो तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।